मतलब आप जो मर्ज़ी लेके आ जाएं मार्केट में, आपको डंडे सोटे लेके मारने वाले 50 बंदे आ जाएंगे, परफेक्टली ट्रैक नहीं कर सकते। मुझे कोई पूछे मैं बूफे पे जाकर कैलोरीज का कैसे हिसाब करूँ, तो भाई आप बूफे पे रोज़ नहीं जाते, उसको मैनेज करने का मैं तरीका बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन जी, आज हम बना रहे हैं डाइट प्लान। बड़ी देर से अब्दुल्ला सारिम की तरफ से ये बहुत देर से क्वेश्चन आ रहा था कि डाइट प्लान कैसे बनाते हैं, डाइट को कैसे मैनेज करते हैं आप, किस तरह से। उनके डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, उनको भी देख लेते हैं। कुछ और भी किसी की तरफ से क्वेश्चन से डाइट प्लान के हवाले से या अपनी डाइट को मैनेज करने के हवाले से, कैलोरीज़ के हवाले से। तो स्टार्ट करते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि सिंपल से सिंपल अल्फाज में मैं इसको बताने की कोशिश करूँ। तो मैं स्टार्ट करता हूँ अपना डाइट प्लान बनाने से, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये इस तरह एक कोई ले लें रजिस्टर आप भी। तो आपने सबसे पहले नाम आ गया, ठीक है। उसके बाद आप लिख लें अपना जेंडर, लिख लें मेल। उसके बाद आप लिख लें एज 32। उसके बाद आप लिख लें हाइट 5'9". उसके बाद आप लिख लें वेट 72 है। अच्छा, इस तरह आपने ये जो एसेंशियल्स हैं ये लिख लेने हैं, ठीक है। इसके बाद आपने लिखना है कि फूड एलर्जी तो कोई नहीं है आपको, फूड एलर्जी, ठीक है। अगर आप अपना बना रहे हैं या किसी के लिए बना रहे हैं वटेवर, आपने फूड एलर्जी लिख लेनी है। उसके बाद लिख लेनी है हेल्थ कंडीशन, ठीक है। ये दो चीज़ें आपने लाजमी तौर पे देख लेना है कि अगर आप किसी के लिए बना रहे हैं या अपने लिए भी बना रहे हैं तो आप इनको मद्देनज़र रखते हुए अपना डाइट जो है उसको आपने मैनेज करना है। हेल्थ कंडीशन के बाद आपकी आ जाएगी, अगर आपको कोई फूड एलर्जी है या हेल्थ कंडीशन है तो यहाँ पे आपने मेंशन कर लेना है। फूड एलर्जीज़ आप कह सकते हैं कि जैसे किसी को लैक्टोज इंटॉलरेंस हो सकती है, किसी को पीनट से एलर्जी हो सकती है, किसी को एग से हो सकती है, किसी को किसी किस्म के फ़लाँ मीट से एलर्जी हो सकती है। उसको मैनेज कर लेना है, मेंशन कर लेना है। हेल्थ कंडीशन या इंजरी आप देख लें कि अगर किसी को कोई ब्लड प्रेशर का इशू है या किसी को कोई जो डायबिटीज़ का इशू है या और किसी भी किस्म की कोई हेल्थ कंडीशन है उसको भी मेंशन कर लेना है। उसके अकॉर्डिंगली आपने जो है वो डाइट देखनी है कि अगर ब्लड प्रेशर का इशू है या डायबिटिक है कोई, तो डॉक्टर ने क्या क्या मना किया हुआ है, क्या क्या रिकमेंड किया हुआ है, किस तरह से उस चीज़ को आपने लेके चलना है। उसके बाद आपने कोई हेल्थ कंडीशन में आपने ये भी देख लेना कोई इंजरी तो नहीं है। जब ये तो खैर वर्कआउट प्लान जब आता है तो उसमें फिर देखते हैं कि कोई अगर किसी को इंजरी है तो अकॉर्डिंगली उसको ट्रेनिंग बताई जाती है कि वो इंजरी जो है वो उसको अगर कुछ उसमें हेल्प हो सके तो हो जाए, मज़ीद वो इंजरी वर्स ना हो जाए उनकी ट्रेनिंग अगर आप बना कर देते हैं। उसके बाद आप देख लें गोल क्या है। गोल फ़ैट लॉस है या मसल बिल्डिंग है या वट जो भी है, ठीक है। उसके बाद आपने देखना है BMI लिख लें, ठीक है। ये मैं आपको सारे हाइलाइट्स बता रहा हूँ कि इसके बाद आपके लिए ये चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाएंगी। BMI फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा 22 है। आपने चेक कर लेना है अपना BMI 20 से नीचे अंडर वेट है, 25 से ऊपर ओवर वेट है। तो खैर BMI भी किसी हद तक हेल्पफुल होता है, लेकिन आपका फ़ैट परसेंटेज जो है वो ज़्यादा एक्यूरेटली आपको बताता है कि आपकी हेल्थ कंडीशन क्या है। उसके बाद आपने BMR लिख लेना, ठीक है। BMI क्या है? BMI होता है बॉडी मास इंडेक्स। इसमें ये आपको एक अंदाज़न एक वेट बताता है कि आपका वेट एवरेज है या ऊपर जा रहे हैं नीचे। अब BMR क्या होता है? BMR होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट। ये जो है वो रेस्ट RMR भी इसे बोलते हैं, इसे BMR भी बोलते हैं। रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट या बेसल मेटाबॉलिक रेट, ये वो कैलोरीज़ होती हैं, वो एनर्जी होती है जिसकी आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है। वो स्टैंड बाय पे भी आपको ज़िंदा रखने के लिए जितनी एनर्जी की आपकी बॉडी को ज़रूरत है ना, उसे जो है वो RMR या BMR कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरी अगर तो आती है 1800। आपने ये सारा वर्क आपने ख़ुद ही करना है। आपने वेबसाइट पर जाना है, आपने कोई कैलकुलेटर निकाल लेना है। वेबसाइट भी है, कैलकुलेटर भी है, ऐप्स भी हैं, फार्मूला भी है। ये आपने ये वाला वर्क आपने ख़ुद करना है। आपको अच्छी तरह से वो चीज़ें फिर मेमोराइज़ हो जाएंगी। आपको पता होगा कि आपने ये आपके हाथों से एक चीज़ गुजर जाएगी। इसके बारे में
अब्दुल्ला का क्वेश्चन था कि ये डिफरेंट वैल्यूज़ दे रही होती हैं, ऐप्स पे डिफरेंट आ रहा होता है, वेबसाइट पे डिफरेंट आ रहा होता है, हो सकता है कैलकुलेटर जो है आप अगर फार्मूला से निकालें तो वो चीज़ डिफरेंट आए। तो थोड़ा बहुत इसमें जो है वो ऊपर नीचे फिगर्स देखने को मिलते हैं, थोड़ा बहुत एरर होता है। ये कैलोरी जो है आप ऐसे नहीं हो सकता कि आपने 1903 कैलोरीज़ आप एक एक कैलोरीज का जो है वो हिसाब नहीं रख सकते। ये एक किस्म का अप्रोक्सीमेटली ये आप कह सकते हैं, ये अंदाज़े होते हैं। मतलब एक एक कैलोरी का तो नहीं आप हिसाब रख सकते ना, आपकी बॉडी ने क्या हीट जनरेट करनी है, आपने क्या खाना है, आपकी एक्टिविटी क्या है, आपका मैस क्या है, आपकी हाइट क्या है, ये सारी चीज़ें, आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है किसी से। और आपकी मतलब आप एक डिफरेंट बॉडी है ना, तो उसमें थोड़ी सी चीज़ें जो है ना वो डिफरेंट होती हैं। तो ये आपको थोड़ा सा फ्लक्चुएशन में मिलेगा, लेकिन उसका इशू कोई नहीं है। तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, कोई 20-50 कैलोरीज़ का फ़र्क आ जाएगा, बहुत ज़्यादा भी आया तो आपने उसको इग्नोर करना है और एक एवरेज लिख लेना है, ठीक है। एवरेज फॉर एग्ज़ाम्पल 1800 है मेरा अगर, तो इसका मतलब ये है कि मुझे रेस्टिंग स्टेट में, मतलब मैं अगर लेटा भी रहूँ, मैं सोया रहूँ, तो फिर भी मेरी बॉडी को मुझे स्टैंड बाय पे रखने के लिए 1800 कैलोरीज़ की ज़रूरत है, मुझे ज़िंदा रखने के लिए। जैसा कि फ़ोन जो है, मोबाइल फ़ोन अगर आप साइड पे रख दें तो वो उसको इस्तेमाल ना भी करें, आप ऑन किया हुआ उसे साइड पे रखा हुआ, वो ज़िंदा है, वो कम्युनिकेशन के लिए रेडी है, या कोई भी कॉल रिसीव करने के लिए, मैसेज रिसीव करने के लिए अगर वो रेडी है, तो उसको इसके लिए भी एनर्जी की ज़रूरत है ना। वो बैटरी यूज़ कर रहा है, 1-2 दिन 3 दिन के बाद उसकी बैटरी डिप्लीट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो वही एनर्जी जो आपकी बॉडी को रेस्टिंग स्टेट में ज़िंदा रखने के लिए चाहिए, ये वो है। उसके बाद आपने देखना है TDEE, टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। वो मैंने क्लियर कर दिया कि थोड़ी बहुत ऊपर नीचे आएंगी कैलोरीज़ की फिगर्स, तो आपने उसको परेशान नहीं होना, क्योंकि हमने जब डेफिसिट या सरप्लस में जाना होता है तो हम एक बड़ा गैप रखते हैं, मतलब 500 कैलोरीज़ का सरप्लस रखते हैं या 500 कैलोरीज़ का डेफिसिट रखते हैं। उसको बाद में अपने हिसाब से आहिस्ता आहिस्ता एक्यूरेट कर लेते हैं, एडजस्ट करते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने देखना है कई कई ऐप्स में या कई वेबसाइट पे जो BMR के साथ ही आपको आपकी एक्टिविटी के लिहाज से जो है वो TDEE जो है वो टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर बता देता है। कि वहाँ पे आ जाएगा कि अगर आप तो सेडेंट्री हैं, अगर बहुत ही लेज़ी हैं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा BMR जो है फॉर एग्ज़ाम्पल 1800 था, तो आप मेरा मतलब पूरा दिन में कोई इतना काम नहीं है, तो मैं फिर भी थोड़ी बहुत मूवमेंट्स को तो कर रहा हूँ ना, मतलब कुछ मैं कोई सीढ़ियाँ उतरूँगा शायद, या मैं उठ के बैठूँगा, इसमें भी एनर्जी चाहिए, खड़ा होऊंगा, थोड़ा बहुत वॉक करूँगा, अपनी डे टू डे लाइफ की जो एक्टिविटीज़ हैं वो करूँगा, तो मुझे उसके लिए भी थोड़ी बहुत एनर्जी चाहिए। अगर मैं बहुत लेज़ी हूँ तो मुझे शायद 200 कैलोरीज मज़ीद चाहिए हो, तो फिर मेरा जो टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर है वो 2000 हो जाएगा। अगर मैं बहुत एक्टिव हूँ तो वो ऐसे लेवल्स हैं, बढ़ता जाएगा। अगर मैं वीक में 2 दिन ट्रेनिंग करता हूँ तो शायद मुझे 2500 कैलोरीज चाहिए। अगर मैं वीक में 3 दिन ट्रेनिंग करता हूँ, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, बहुत ज़्यादा अगर मैं एक्टिव हूँ तो हो सकता है कि मुझे 3000 कैलोरीज़ चाहिए अपने बॉडी वेट को मेंटेन रखने के लिए, ठीक है। अगर आप कम खाएंगे तो आपका वेट जो है, अगर आप 3000 से कम खाएंगे, 100 कम खा रहे हैं, तो आपका वेट ज़ाहिर है कम होते 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 100 का डेफिसिट आता है, मतलब शायद आपको साल बाद थोड़ा सा, 6 माह बाद थोड़ा सा वेट कम हुआ नज़र आए। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल 1500 कैलोरीज का डेफिसिट दे देते हैं, 1500 खाना शुरू करते हैं, आपको बहुत रैपिड वेट लॉस नज़र आएगा। इसी तरह अगर आप 3000 से ज़्यादा खाना शुरू कर देंगे तो आपका जो है वो आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। बहुत 100 कैलोरीज ज़्यादा रोज़ की खाएंगे तो हो सकता है 6 माह बाद, साल बाद आपको थोड़ा सा वेट इंक्रीज़ जो है वो नोटिस हो। अगर आप 1500 कैलोरीज, हज़ार कैलोरीज डेली बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देंगे तो हो सकता है वो चेंज रैपिड हो, आपका वेट गेन बहुत जल्दी से हो जाए। तो TDEE, टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर, मतलब आपका डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर जो है वो क्या है आपकी एक्टिविटी को लेके, ठीक है। ये मैं लिखता जा रहा हूँ, आपने भी लिख लेना है। उसके बाद मैंने बताया कि जी आपका फॉर एग्ज़ाम्पल टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर मेरा 3000 था। अब ये TDEE जो है उसमें उसके जो कंपोनेंट्स हैं मैं उसको डिस्कस नहीं करूँगा। आपने TDEE कैलकुलेटर लिखना है और वहाँ पे जाके आपने जो भी वो पूछेगा, आपने वेट अपना केजीज़ में, हाइट अपनी फीट और इंचज़ में, हमारे तो यही है ना स्टैंडर्ड, आपने अपनी एज और अपना जेंडर डालना है।
तो आपको ये TDEE कैलकुलेटर, अगर BMR वाले कैलकुलेटर में उसने आपको टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर आपका नहीं दिया, तो आप TDEE BMR अपना निकालने के बाद TDEE कैलकुलेटर पे जाएं, वो आपको सारा कुछ वो जो है वहाँ पे फिगर शो कर देगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर, जैसा कि मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, वो है 3000 किलो कैलोरीज़। तो अब मुझे इसको डाइट में कैसे मैनेज करना है, ठीक है, ये मैंने लिख लिया। तो अब मैं आता हूँ डाइट बनाने वाली साइड पे, ठीक है। अब आपने डाइट बनाने में सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि उसमें आपने क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना है, कि आपको कोई फूड एलर्जी तो नहीं है, आपको कोई हेल्थ कंडीशन तो नहीं है ऐसी कि आपने कोई फ़लाँ चीज़ को जो है वो आपको अवॉइड करने के लिए बोला गया है या आपको अवॉइड करना चाहिए, या आपकी पसंद नापसंद क्या है, आपने उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इन चीज़ों को मैनेज कर लेना है। तो मील 1 आप बनाएंगे। अच्छा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने वेट लॉस करना है तो मैं 500 कैलोरीज़ का डेफिसिट करूँगा, शायद मेरा टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर जो है उसको मेंटेनेंस कैलोरीज़ भी कह सकते हैं आप, कि वो अगर 3000 है, मैं 3000 ही खाता रहूँगा ना, तो मैं सेम वेट पे रहूँगा, मतलब मेरा वेट ना तो कम होगा ना ज़्यादा होगा। अगर मैं 2500 पे आ जाऊँगा, ठीक है, 2500 पे आ जाऊँगा तो 500 कैलोरीज़ का डेफिसिट, अब 500 जो कैलोरीज़ का डेफिसिट मेरा आएगा, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मेरा आपका जो पर पाउंड जो आपका फ़ैट होता है आपकी बॉडी में, वो 3600 कैलोरीज़ होता है, ठीक है। तो ये आप देख लें कि वो 3600 कैलोरीज़ कब तक जाएंगी, 2 4 6 7, तकरीबन 7 दिन में आपका जो है आधा किलो वेट कम होगा, अगर मैं 500 कैलोरीज़ के डेफिसिट पे हूँ। मैं वेट लॉस के हवाले से बात करूँ, अब वेट मेंटेन करने के हवाले से भी यही रूल है कि आप सेम वेट पे, आप सेम कैलोरीज़ पर, अगर आपने वेट बढ़ाना है तो आप इसमें 500 कैलोरीज़ ऐड कर दें, यानी कि आप ऑलरेडी अगर 3000 आपका एनर्जी एक्सपेंडिचर था तो आप उसमें 500 कैलोरीज़ ऐड कर दें और 3500 खाना शुरू कर दें। तो पर वीक आपका जो है मतलब कोई आधा किलो वेट आपका बढ़ना चाहिए। तो उसके बाद आपने मील्स वाली साइड पे आना है। मील्स आपने चाहे 10 बनानी हैं, चाहे आपने 2 बनानी हैं, या एक तो खैर मुनासिब नहीं होगा कहना, आपने मील्स चाहे 6 बनानी हैं या 2 बनानी हैं, ये आपकी पसंद नापसंद पे, आपकी वर्क रूटीन, आप कैसे अच्छा फ़ील कर रहे हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं, उस पर डिपेंड करता है। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप उसको चीज़ों को थोड़ा होमवर्क करना स्टार्ट करें। मैं अगर एग ले रहा हूँ, अब ये बड़ा ज़रूरी क्वेश्चन है कि रोज़मर्रा की जो चीज़ें होती हैं उसकी कैलोरीज़ को आप कैसे काउंट करेंगे। आप उसकी कैलोरीज़ थोड़ा सा दिमाग भी मतलब जो है इस्तेमाल करना स्टार्ट करेंगे ना, कि आप थोड़ा क्रिएटिव होकर सोचें कि यार एक रोटी जो है उसमें कितनी कैलोरीज़ होंगी। तो आपने देखना कि रोटी किस चीज़ से बन रही है, आटे की बन रही है ना, तो आप उस आटे का जो आप घर में वो बनाते हैं उसको आप वेट करेंगे ना जब, तो आप उसको देख लें कि आप 100 ग्राम आटा इस्तेमाल हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक रोटी अगर आपके घर में 100 ग्राम आटे की बन रही है, तो आप देखें उस पर सर्च इंजन पे जाएं, उस पर लिखें कि 100 ग्राम जो आटा है उसमें व्हीट फ्लोर जो है उसमें कितनी कैलोरीज़ हैं। तो तकरीबन ग्रेन जितने भी हैं ना, तकरीबन 350 के गिर्द ही घूमते हैं। ये एक मोटा मोटा आइडिया है, मुझे भी एग्जैक्टली सारी चीज़ों का नहीं पता, तो मतलब मैं देख लेता हूँ, याद ऐसे मेमोराइज हर चीज़ याद नहीं होती। तो इस तरह से आपने थोड़ा क्रिएटिव होकर चलना है। उसके बाद मैं आपको बता, जितने भी ग्रेन हैं ना, या जितना अनाज है, जो चावल हैं, जो गंदम है, या जो दालें भी हैं आपकी उसमें किसी भी किस्म के, तो इसमें आपको तकरीबन 350 से मैक्सिमम 4, 450, 450, मतलब कुछ बीन्स हैं ऐसे, जैसे सोया बीन्स हैं, मेरे ख्याल से इसमें 400 प्लस कैलोरीज़ होती हैं 100 ग्राम रॉ में। और इसी तरह जो डिफरेंट आपकी जितनी भी मतलब ये जो ग्रेन्स हैं ना, ये अराउंड आपके 350 कैलोरीज़ के गिर्द ही घूमते हैं। और उसके बाद आ जाता है जी आपका कि आपने ये रोज़मर्रा की चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। ये थोड़ा सा आपको जो है वो करना पड़ेगा वर्क। तो मैं अपनी एक डाइट के हवाले से आपको बता देता हूँ कि मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं 6 होल एग्स खा रहा हूँ मील 1 में, ठीक है, तो मैं उसकी लिखता हूँ, मैं उसको ऐसे ही मतलब मुझे पता है कि उसमें 75 to 80 कैलोरीज एक अंडे में है, लेकिन मैं उसको 100 कंसीडर करता हूँ, चाहे मैं उसको फ्राई करके खाऊँ, चाहे मैं उसको बॉयल करके खाऊँ।
लेकिन मतलब मैं समझता हूँ कि मेरे पास ये 600 कैलोरीज आ गई, ठीक है। इससे एक तो मैं मेरे वो जो गलती का इम्कान है ना, अगर मैंने डेफिसिट में रहना है, मैंने कम खाना है, तो वो जो गलती का इम्कान है वो कम हो जाता है। मैं अपने अंदाजे से भी कम खा रहा होता हूँ, ठीक है। अगर मैं ऑयल भी यूज़ कर रहा हूँ तब भी अंडे की कैलोरीज जो हैं वो ज़्यादा 100 से ऊपर नहीं जाएंगी। अब ऑयल, हर चीज़ में ऑयल इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो आपने ऑयल का हिसाब किस तरह रखना है कि एक चम्मच जो टेबल स्पून होता है वो 9 से 10 ग्राम का होता है ऑयल का, और ऑयल जो है वो कंप्लीट फ़ैट होता है। तो उसके 1 ग्राम में 9 कैलोरीज होती हैं, तो 9 से 10 मतलब 90 से लेकर 100 कैलोरीज तक एक चम्मच में आती हैं, ठीक है। तो आप ये देख लें कि एक चम्मच अगर मैंने उसमें 6 अंडों को बनाने के लिए ऑयल डाला तो तब भी ये 600 से बाहर नहीं जाएंगी कैलोरीज। तो उसके बाद इसके साथ अगर मैं ब्रेड के 2 स्लाइस ले लेता हूँ, ठीक है। तो ब्रेड भी अब डिफरेंट है, वेट के हिसाब से होती है, कोई बहुत बड़ा स्लाइस होगा, कोई छोटा सा स्लाइस होगा। तो अगर होल व्हीट है तो थोड़ा सा कैलोरी कंटेंट 10-20 कैलोरीज हो सकता है उसमें ज़्यादा हो। तो इस तरह आपने देख लेना कि अगर तो मेरे स्लाइस में 70 कैलोरीज हैं तो मैं 2 स्लाइस ले रहा हूँ तो 140 वो आ गई, उसके ऊपर लिखा होता है, ठीक है। ब्रेड के ऊपर अगर नहीं लिखा हो तो आपने उसको वेट कर लेना है और उसको भी चेक कर लेना है। थोड़ा सा आप इस चीज़ को मतलब कहीं क्वेश्चन करते हैं तो उसको थोड़ा सा ना सर्च कर लिया करें, थोड़ा आइडिया हो जाता है, इतना भी मुश्किल नहीं है। तो वो आ गई। उसके बाद अगर मैं 1 कप चाय का पी रहा हूँ तो कोई 60 कैलोरीज उसमें आ जाएंगी, 1 आधी चम्मच अगर उसमें चीनी भी होगी तो इतना ज़्यादा नहीं है। चीनी के 1 ग्राम में आप क्या लेंगे, 4 कैलोरीज हैं, तो 600 और 700, 740, मतलब मैक्सिमम मेरा नाश्ता 800 पे गया। मील 1 हो गई मेरी कवर, ठीक है। उसके बाद आ जाता है मील 2। फॉर एग्ज़ाम्पल मील 2 में मैं खाना चाहता हूँ घर का, मतलब मैं घर में जो बना हुआ है मैं वो खाऊँगा। तो मैं देखता हूँ कि आप देखते हैं यार, आप लोग पूछ रहे थे कि यार सालन की कैलोरीज कैसे ट्रैक करते हैं, निहारी की, पाए की, हम इस तरह की चीज़ें बाहर से खाते हैं या जो भी बिरयानी खा ली तो उस चीज़ की कैलोरीज कैसे ट्रैक करें। तो उसमें मैंने आपको बताया कि जो भी कैलोरीज मतलब जो है ना वो ग्रेन्स वगैरह, उसमें आप देख लें कि अगर तो आप रोटी खा रहे हैं तो आप रोटी देख लें, आपको अंदाज़ा, आपने एक दफ़ा अंदाज़ा लगाया और चेक किया कि आपके घर में अगर 100 ग्राम की रोटी है तो आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी वो जो रोटी है वो 350 कैलोरीज़ की है, आपने एक रोटी खाई। अब जो सब्ज़ियाँ होती हैं ना उसमें वो बहुत ज़्यादा कैलोरी कंटेंट नहीं होता, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वाटर, बहुत ज़्यादा जो कंटेंट होता है ना वो वाटर का होता है, बहुत ज़्यादा वेट वाटर का होता है, इस वजह से वो इतनी ज़्यादा कैलोरी डेंस नहीं होती। न्यूट्रिशनली मतलब फ़ाइबर वगैरह ज़्यादा होता है, दूसरे और विटामिन मिनरल जो है वो ब्ला ब्ला वो बहुत ज़्यादा जो भी हैं। तो 20 से 30 कैलोरीज़ हर सब्ज़ी में पर 100 ग्राम है, ठीक है, इससे ऊपर नहीं जाती। सबसे ज़्यादा जो कैलोरीज़ होती हैं वो उसमें पोटैटो में है, आपके आलू पर 100 ग्राम, वो भी तकरीबन को मेरे ख्याल से 70 कैलोरीज़ होती हैं शायद। तो मतलब अगर आप कंपेयर करें उसको फ्रूट से या आप उसको कंपेयर करें मीट से, तो किसी गोश्त में जो हैं वो 250 हैं, किसी में जो 170 हैं किसी पार्ट में, तो मतलब बहुत ज़्यादा फैटी पार्ट है तो 300 से ऊपर भी जा सकती हैं। जहाँ पे सबसे ज़्यादा कैलोरीज़ वाली सब्ज़ी जो है वो आलू है और उसमें 100 ग्राम में सिर्फ 70 कैलोरीज़ है। तो मैंने आपको बता दिया कि सबसे ज़्यादा कैलोरीज़ वाली सब्ज़ी आलू है, और जो सब्ज़ियाँ दूसरी हैं उसमें 20 से 30, गोभी, आलू, मटर, गाजर, जो भी है 20 से 30 जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा इतनी जाएंगी। तो आपने, मुझे नहीं लगता कि कोई पाव सब्ज़ी जो है एक बंदा खा, जब भी आप सब्ज़ी खाएं ना घर में बना के तो कोशिश किया करें कि वो मतलब अगर आपने वो बनाया हुआ ना, फॉर एग्जांपल कोई भी सब्ज़ी बनाई हो, क्या होता है कि वो ग्रेवी वगैरह इतनी ज़्यादा कर लेते हैं, सब्ज़ी तो आ नहीं रही होती साथ, ठीक है। कोशिश किया करें कि जो सब्ज़ी वाला पार्ट है ना वो ज़्यादा खाएं। अगर आपने वो टिंडे शिंडे बनाए हैं, कोई कद्दू बनाए हैं, मटर बनाए हैं, तो आप कोशिश करें वो जो वेजिटेबल पार्ट है उसको ज़्यादा खाएं। जो ऑयल वगैरह है साइड पर, जो ग्रेवी है उसको भी मतलब साथ रखें, उसमें भी वो प्याज टमाटर वगैरह ही होते हैं, कोई इतना इशू नहीं होता। लेकिन जो ऑयल से एक थोड़ा सा परहेज़ करें, थोड़ा अवॉइड करें, लेकिन सब्ज़ी वाला पार्ट थोड़ा ज़्यादा खाया करें। आप कितना 200 ग्राम, मुझे नहीं लगता कि एक बंदा 200 ग्राम घर में सब्ज़ी खाता होगा, 100 ग्राम ज़्यादा से ज़्यादा खा लेंगे। तो अगर मैंने सब्ज़ी के साथ रोटी खाई तो 100 ग्राम वो सब्ज़ी, उसमें ऑयल की भी कैलोरीज़ मिला के ज़्यादा से ज़्यादा वो 200 कैलोरीज़ चली जाएंगी, 250 चली जाएंगी। तो 300 और 250 लगा लें आप, 600 बन गई।
350 और 250। तो 800 कैलोरीज़ का मैंने सुबह नाश्ता किया, 600 कैलोरीज़ का मैंने मेरा दोपहर का खाना हो गया, ठीक है। अब आते हैं आपके वो नान चने पाए शाय वाली साइड पे, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि आप डेली तो पाए नहीं खा रहे ना, डेली निहारी नहीं खा रहे बाहर से, डेली बाहर से बिरयानी नहीं खा रहे। घर के कंटेंट का आहिस्ता आहिस्ता आपको अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा। मैंने शायद आपके को कोई फूड फॉर थॉट प्रोवाइड कर दिया हो, शायद मेरे से भी बेहतर कोई आप हल निकाल लें। तो मे बी मैंने कुछ मतलब कुछ गलत डिलीवर कर दिया हो, आप उसको करेक्ट कर लें। तो आप डेली निहारी नहीं खा रहे, डेली पाए नहीं खा रहे। अब पाए क्या होता है, वो फैट वाला ज़्यादा पार्ट होता है ना उसमें। तो आप देखें कि बीफ में जहाँ 250 कैलोरीज होती हैं पर 100 ग्राम, तो वहाँ पे आप बाईस अगर पाए खाएंगे तो आपके हिस्से में मेरे ख्याल से कोई 100 ग्राम ही आएंगे, 200 ग्राम आ जाएंगे। तो आप वो फैटी पार्ट ज़्यादा, आप समझ लेंगे 300 कैलोरीज उसमें आ जाएंगी। आपको कोई 100-150 ग्राम मिलेगा तो 300-400-500 कैलोरीज वहाँ पे आ गई। अब जो नान वाला पार्ट है वो बहुत हैवी होता है, मतलब उस वेट उसका ज़्यादा। अगर तो वो नान 200 ग्राम का है, वाइट फ्लावर में आप देख लें कि 700 कैलोरीज, अगर 200 ग्राम का तो 700 कैलोरीज का तो नान ही हो गए। तो 300 400 500 मतलब एक आपका नाश्ता चला गया फॉर एग्जांपल 1200 कैलोरीज पे, ठीक है। तो 1200 कैलोरीज पे आपने नाश्ता किया तो वो चला गया, आपने निहारी खाई, जो मर्ज़ी खाया। आप समझ लें कि आपने जब बाहर से इस तरह की कोई हैवी चीज़ खाई ना वो हम रोज़ नहीं खाते, हम बूफे पे रोज़ नहीं जाते। मुझे कोई पूछे मैं बूफे पे जाकर कैलोरीज का कैसे हिसाब करूं, तो भाई आप बूफे पे रोज़ नहीं जाते। उसको मैनेज करने का मैं तरीका बताता हूं कि आपने जब बाहर से खाया ना, तो आपने ये समझना है कि मैंने 2 टाइम का खाना खा लिया। अगर आप 1 टाइम का खाते हैं ना, तो आपने 3 टाइम का खाते हैं तो आपने समझना है कि मैंने 2 टाइम का खाना खा लिया, अब मेरे पास 1 टाइम की रोम है। उसमें भी आपने कम खाने की कोशिश करनी है। मतलब आपकी 2 मील्स गई, डेफिनेटली आप बाहर से जब भी खाते हैं ओवर ईट करते हैं तो सेकंड मील में आपको वैसे भी भूख नहीं लगी होती, आपने उसको स्किप कर देना और शाम पे चले जाना, वहाँ पे भी आपने मुनासिब सा खाना है, ठीक है। तो आप इस तरह अपने कैलोरिक बजट के अंदर रहेंगे। आप परफेक्टली ट्रैक नहीं कर सकते कि एक एक कैलोरी का हिसाब रखें, इसमें क्या है इसमें क्या है। जितनी भी पैकेट वाली चीज़ें होती हैं ना, उनके ऊपर सब कुछ लिखा होता है, आप उनके ऊपर पढ़ सकते हैं। लेकिन आप मैं अब इतना नहीं ट्रैक कर सकता कि मैं एक एक कैलोरीज़ का हिसाब रखूँ कि मेरी 1 कैलोरीज कब बर्न हो रही है, मेरी 50 कैलोरीज कब बर्न हो रही है। मतलब ऐसे इसको इतना एक्यूरेट नहीं किया जा सकता। इसको आपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से एक्यूरेट करना है। और ये जो गैप होता है ना थोड़ा सरप्लस का और डेफिसिट का, इसको थोड़ा सा बड़ा रखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। जब आपकी मरने वाली हालत हो जाएगी, मतलब आप देखेंगे आपको थोड़ा फील होगा, भूख लगेगी, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यार मैं डेफिसिट में हूँ। उसको 1 हफ़्ता स्ट्रिक्टली फॉलो करें, देखें कि वेट कितनी तेज़ी से ड्रॉप हुआ है, वो काबिल बर्दाश्त है या नहीं है, या बिल्कुल ही नहीं ड्रॉप हुआ, या आपको क्रेविंग ही नहीं हुई, या इस तरह के इंडिकेशन से आप उसको बेहतर कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जी, मैंने बता दिया कि बाहर से आप खाएंगे तो क्या उसका हल क्या निकालेंगे। बाहर से रोज़ नहीं खा रहे, आप कोशिश करें कि घर में वो चीज़ें खाएं। अगर आप बड़े क्यूरियस हैं अपनी डाइट को लेके तो ट्रैकेबल चीज़ें खाएं। सुबह अंडे तो सभी खा सकते हैं ना, मतलब मोस्टली नाश्ता जो है घरों में अंडे ही चल रहा होता है। तो उसके साथ अगर आप रोटी खा रहे हैं, कोशिश करें पराठा वगैरह ना खाएं, ऑयल से अवॉइड करें। अंडे अगर खा रहे हैं उसके साथ अगर आप रोटी खा रहे हैं, उसका मैंने आपको बता दिया कि कोई 350 कैलोरीज होंगी। अगर आप 2 अंडे खा रहे हैं तो आपकी कोई 200 कैलोरीज वहाँ से आप लगा लें फ्राइड में। बॉइल्ड खा रहे हैं तो थोड़ी कम कर लें, मतलब 160 कैलोरीज आ गई। साथ ब्रेड खा रहे हैं तो इन चीज़ों का आपको पक्का पता होगा। मतलब मोस्टली मैं मतलब 10-10 15-15 दिन एक ही तरह का खाना खा रहा हूँ, तो मुझे पता होता है कि यार मैं क्या खा रहा हूँ। तो वो मुझे मेमोराइज़ हो जाता है कि यार मैं क्या खा रहा हूँ, और मैंने उसको ट्रैक किया हुआ, मुझे पता था। मैंने जब भी कुछ ऊपर नीचे करना है तो मैंने वो मतलब ओकेजनली करना ना, कभी कभी करना है, तो उसका हल मैंने बता दिया। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी मील आ गई 3, उसमें मैंने कर लिया 300 ग्राम चिकन। अब 100 ग्राम जो चिकन ब्रेस्ट मैं मोस्टली पीस खाता हूँ, तो उसमें 165 कैलोरीज होती हैं पर 100 ग्राम, लेकिन मैं उसका हिसाब रखता हूँ 200 का। अगर मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल 300 जो है वो खाया ग्राम, तो मैंने हिसाब रखा कि चिकन में से मुझे आ गई 600 कैलोरीज। उसके बाद अगर मैंने 1 रोटी खाई है साथ, अगर नहीं खाई तो वो नहीं रखूँगा, खाई है तो वो 350 कैलोरीज आ गई वहाँ से। साथ सैलड वगैरह अगर मैंने दिन में भी खा लिया, शाम में भी खा लिया, तो इतनी कैलोरीज नहीं, कोई 150 कैलोरी से भी कम होगी। यार जितना मर्ज़ी डब्बा भर के आप वेजिटेबल सैलड खा लेना, आपका पेट यहाँ पे भी आ जाए, तो उसमें से आपने मुझे नहीं लगता कि 200-300 से कैलोरीज ऊपर आप कभी भी खा सकते हैं।
जब सब्ज़ी को आप काटते हैं वो ऐसे ही वो बिखर बिखर के सैलड बनता है, आपने देखा होगा ना, वो कितना ज़्यादा हो जाता है। तो बोल जितना मर्ज़ी भर के खा लें, 150-200 से ऊपर कैलोरीज नहीं जाती, 200-250 बस। बहुत ज़्यादा बता दी अभी मैंने, 150-150। तो ये अब मैं अब टोटल करता हूँ, मतलब 600 वो हो गया, 350 ये हो गया। अब मैं टोटल कर लेता हूँ कि 800 का मैंने सुबह किया नाश्ता, 600 1400 हो गया, और 1400 और 600 कितने हो गए, 2000 2000 और 350 ये हो गया 2350। ठीक है, अगर मैंने दिन में कोई 2-3 कप चाय भी पी लिए तो बढ़ा के मैं इसको लिख लेता हूँ, तो 2500 कैलोरीज तो मैं अपने उस कैलोरिक बजट में आ गया, जो मैंने डिसाइड किया था कि मैं 2500 कैलोरीज खा रहा हूँ। तो ये मैंने रफ से ऐसे लिख लिया। तो जनाब मैंने 2500 का डिसाइड किया था और मैं 2500 पे आ गया। तो अब मैंने एक तो ये बता दिया हाँ कि मैं आप बाहर के खानों को, पाए, चावल, निहारी, मतलब जो भी आप हरी सा पता नहीं क्या क्या बाहर से खाएंगे तो उसको कैसे ट्रैक करेंगे। और एक बंदे ने पूछा था कि आप कहते हैं कि आप उसका फ़ैट्स और कार्ब्स का हिसाब नहीं रखते, आप सिर्फ टोटल कैलोरीज़ का और प्रोटीन। बिल्कुल, मैंने अपना प्रोटीन इंटेक भी यहाँ पे देखना है, मैं आपको प्रोटीन इंटेक यहाँ पे गिनवा देता हूँ अपना। अब 300 ग्राम चिकन में से मुझे कितना आ गया, 93 ग्राम सीधा ये आ गया प्रोटीन। उसके बाद अगर मैंने दोपहर में भी कुछ ऐसा खाया है तो मतलब मेरा रेगुलर मील नहीं होता, अगर मैं वे वगैरह ले लिया या कुछ थोड़ा बहुत सैलड वगैरह खा लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने वे ले लिया था, 100 कैलोरीज वहाँ से आ गई, चलो 20 ग्राम इधर लगा लें, तो ये हो गया आपकी 110 ग्राम। और सुबह के जो 6 अंडे थे 36 ग्राम वहाँ से आ गए, मतलब 140-45-50 ग्राम तक ये हो गया। मैंने ये वैसे जनरल सा लिखा कि मतलब ये चीज़ नहीं मैं फॉलो कर रहा था, मैं सिर्फ चिकन खा लिया, सुबह अंडे कुछ 6-8 खा लिए, साथ वे का एक स्कूप ले लिया दोपहर में, मतलब मेरी मोस्टली 2 मील्स होती हैं। आप चाहे डिवाइड करके इसको 10 कर लें। एक मैंने बता दिया कि आप इस तरह की चीज़ों को कैसे ट्रैक करें। हाँ, दूसरा मैं बात कर रहा था कि यार मैं अपनी टोटल प्रोटीन देखता हूँ, मैं ये नहीं देखता कि यार मैंने चिकन खाया तो इसके अंदर प्रोटीन तो इतनी है, तो प्रोटीन से तो ये कितनी कैलोरीज बनी, तो फैट कितना है। अब मैंने अगर वो पीस लिया तो मैंने उसकी टोटल कैलोरीज देखनी है, मैंने हिसाब लगा लिया 600 कैलोरी, मैंने नहीं देखना उसमें फ़ैट कितना है या उसमें कार्ब कितना है या उसमें वटेवर क्या कितना उसकी। उसी तरह अगर मैंने दोपहर में जो भी खाया, सब्ज़ी खाई, रोटी खाई, तो मैं टोटल कैलोरीज देखूंगा और प्रोटीन देखूंगा। रोटी में से फॉर एग्जांपल मुझे 8-10 ग्राम प्रोटीन मिल गई, या मैंने कोई ऐसी चीज़ दोपहर में चिकन बना था या कुछ भी बना था, अगर सब्ज़ी बनी थी फिर तो प्रोटीन आई नहीं ना उसमें, वो 8-10 ग्राम हो गई। तो मैंने सिर्फ उसको टोटल कैलोरीज को देखना। अब कार्बोहाइड्रेट और फैट को कौन सीरियस लेते हैं, कौन देखते हैं, असल क्वेश्चन ये था। अब कई लोग जो हैं ये स्कूल ऑफ थॉट्स जो डिफरेंट हैं, आप कुछ भी लेके आ जाएं ये फूड इंडस्ट्री में, न्यूट्रिशन वाली साइड पे कोई भी आइडिया लेके आए, उसको उसके अपोजिट ही आपको कोई बंदा मिल जाए। कोई बंदा कहेगा जी दूध तो वाइट पॉइजन है, कोई बंदा कहेगा जी अंडा तो नहीं खाना चाहिए, उसमें तो ये होता है, कोई बंदा कहेगा जी ब्रायलर चिकन नहीं खाना चाहिए, कोई कहेगा चिकन ही नहीं खाना चाहिए, कोई कहेगा बीफ नहीं खाना चाहिए, कोई कहेगा मतलब वट एवर। आप सब्ज़ियों के भी अपोजिट बड़े केसेस हैं। आप मतलब मैं तो इस फील्ड में रिलेटेड मैं देखता रहता हूँ ना चीज़ें। कुछ ऐसे डॉक्टर्स भी हैं जो इंटरनेट पे मवाद डिलीवर कर रहे हैं, कह रहे हैं जी सब्ज़ी नहीं इंसान के लिए बनी है, तो इंसान तो जो है वो कार्निवोर है, तो गोश्त ही गोश्त खाना चाहिए। कई कहते हैं कच्चा ही खाना चाहिए, उसके बाद कई कहते हैं जी फ्रूट नहीं खाने चाहिए, शुगर कंटेंट बड़ा। मतलब आप जो मर्ज़ी लेके आ जाएं मार्केट में, आपको डंडे सोटे लेके मारने वाले 50 बंदे आ जाएंगे। अब कार्ब से रिलेटेड ये था कि बंदा कहते हैं जी कार्बोहाइड्रेट नहीं सही बॉडी के लिए, ये तो शुगर कर देता है जी, ये तो इंसुलिन को ये कर देता है, ये तो वो कर देता है, तो कार्ब नहीं खाना। अब फैट से रिलेटेड में पिछले दिनों एक डॉक्टर है, पता नहीं कहाँ का, यूके का कि किधर का, वो कह रहा था जी ना फैट ही सारा मसला है, फ़ैट नहीं खाना चाहिए। तो खैर आप देखें कि आपकी पर्सनल प्रेफरेंस क्या है। आप कार्ब को ऊपर करें नीचे करें, फ़ैट को ऊपर करें नीचे करें, हाई फ़ैट लो कार्ब, लो फ़ैट हाई कार्ब, आप अपनी हेल्थ कंडीशन के हिसाब से, अगर तो आपको कोई खुदा न खास्ता कोई दिल का मसला है या ब्लड प्रेशर से रिलेटेड या कोई और ऐसी कोई जो है वो मर्ज़ है कि जिसमें आपने फ़ैट कम खाना है, चिकनाई वाली चीज़ें, तो वो उसको फॉलो करें। अगर आपको डायबिटीज़ है तो शायद डेफिनेटली आप कार्बोहाइड्रेट को थोड़ा एहतियात से लेके चलेंगे। तो कुछ लोग वैसे ही मतलब कहते हैं नहीं जी नहीं, ये
कोई कहते हैं जी फैट खाने दिल की बीमारी होती है, कोई कहता है जी चीनी खाना शुगर हो जाती, वो आप देख लें। मैं नहीं देखता कि यार मुझे जो अच्छा लग रहा होता ना तो मैं उसी पे चल रहा होता हूँ। मैंने कभी बॉदर ही नहीं किया। मैं तो कोल्ड ड्रिंक्स भी पी रहा होता हूँ, आपने मेरी अक्सर वीडियोस में देखा होगा कि मैं कोल्ड ड्रिंक भी चला देता हूँ। मतलब मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि यार शुगर मैं ले रहा हूँ या मैं कूल है। मतलब आप वर्कआउट कर रहे हो ना, आप ओके हो 100%, आपकी मतलब वर्किंग हालत में हो, एक्टिव हो, तो परवाह नहीं करना। आपको जैसे बेहतर लगता है ना, आपको लगता है कोल्ड ड्रिंक बहुत ज़हर है ना पियो, ठीक है। आपको लगता है जी कार्बोहाइड्रेट जो है वो फलां बड़ी मर्ज है ना खाओ, आपको लगता है जी फैट ऐसे ना, अपने हिसाब से मैनेज कर लो। मतलब किसी भी चीज़ को आप पॉजिटिव वे में या नेगेटिव वे में जाके जो है वो डिफेंड नहीं कर सकते, तो ना ही मैं कर सकता हूँ। मतलब ये तरीका है मेरा, ठीक है। मैं नहीं बॉदर करता कि भाई फैट आ रहा है या कार्ब आ रहा है, मैं टोटल कैलोरीज देखता हूँ, टोटल प्रोटीन देखता हूँ। अब एक बंदे ने तो यही क्वेश्चन कर दिया कि यार ये प्रोटीन फैट और कार्बोहाइड्रेट का क्या सीन है। तो भाई सीन ये है कि आपकी बॉडी को चलने के लिए ना तवानाई की ज़रूरत होती है, ठीक है। तवानाई आपने खानों में से लेनी होती है। अब खानों में आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं, बड़े जूस जो हैं आपकी ग़िज़ा के, वो हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो आपके आ जाते हैं विटामिन और मिनरल्स, ठीक है, बेसिकली। तो उसके बाद ये अज्जा हैं हमारे खाने के, ये हमें चलाने के लिए हमारी जो भी हम ज़िंदा हैं या जो इनसे हमें तवानाई मिलती है सारी ग़िज़ा से। उस तवानाई का जो यूनिट जो है उसको क्या कहते हैं, उसका जो यूनिट है वो कैलोरीज़ है। मतलब वो कहा जाता है कि इतनी आपको तवानाई मिली, मतलब मुझे इस ग़िज़ा से इतनी कैलोरीज मिली। अब उसके अंदर आपको डिफरेंट चीज़ें, मतलब चलने के लिए अब गैसोलीन चाहिए किसी इंजन को, तो वो उसके लिए एसेंशियल है ना। अब हमारे लिए एसेंशियल है। अब तीनों में से फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी के अंदर कई अज़ा जो हैं वो प्रोटीन मेड हैं, कई अज़ा जो हैं वो फैट मेड हैं। अब कार्बोहाइड्रेट को लेके बड़ा कंट्रोवर्शियल सा रहता है कि ये कार्ब मेड ऑर्गन आपकी बॉडी में कोई भी नहीं है। कार्ब आपको क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। एनर्जी तो प्रोटीन भी प्रोवाइड करती है, एनर्जी तो फैट भी प्रोवाइड करता है, लेकिन मतलब ये कोई का सोर्स है। हाँ, आपके लिवर के अंदर, आपके स्केलेटन मसल्स के अंदर जो है वो एक कैपेसिटी ज़रूर होती है इसको ग्लाइकोजन के सूरत में स्टोर रखने की, तो डेफिनेटली कोई ना कोई काम होगा ही को अल्लाह बेहतर जानता है। तो आप कार्ब को कट ऑफ करें, रखना रखो, नहीं रखना ना रखो, मतलब एनर्जी लो हो जाती है, बंदा अजीब सा फील करता है। तो ये आपके जुज़ हैं। ये सीन ये है कि जनाब प्रोटीन मेड आपके ऑर्गन को चलाने के लिए, फैट मेड ऑर्गन को चलाने के लिए, और आपके ब्रेन को एक एनर्जी देने के लिए अच्छा सोर्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट है। तो ये सीन है, मतलब जो एनर्जी मिल रही है उसको कैलोरीज कहते हैं। अब हर एक बॉडी, लार्ज बॉडी, जो बहुत बड़े बड़े जानवर वो बहुत ज़्यादा खाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो ना, मतलब कि एक इंजन है कार का, उसको गैसोलीन चाहिए, ठीक है, लेकिन वो एनर्जी के लिए तो गैसोलीन यूज़ कर रहा है, लेकिन उसकी जब रिपेयर की ज़रूरत होगी, फॉर एग्जाम्पल उसकी बॉडी डैमेज होगी, तो वो गैसोलीन से तो नहीं ना रिपेयर होगी, उस पर तो आपने प्लास्टिक लगाना है या जो भी उसका मटेरियल है, सिल्वर है, लोहा है, जो भी वो लगाना है, ठीक है। एनर्जी तो उसको गैसोलीन दे रही है। इसी तरह बॉडी का जो ऑर्गन जो रिपेयर वेयर एंड टेयर होती है, वो कहीं फैट ज़रूरी होता है, कहीं जो है वो प्रोटीन ज़रूरी होता है, और इसी तरह कार्ब जो है वो उसको एनर्जी देने के लिए आपकी बॉडी को मामलात को जो है वो चलाए रखने के। खैर वो इसको निकाल भी दें तो वो कई लोग कहते हैं कि बड़ा बेहतर हो गया, तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। अच्छा, तो ये सीन है, पता नहीं वीडियो कितनी को लम्बी हो गई, तो खैर कुछ मतलब शायद मैंने कुछ गलत जाने में कुछ अगर डिलीवर कर दिया हो तो वो उसके लिए पेशगी माजरत, और अगर कुछ रह गया हो तो उसके लिए भी माजरत। फिर कभी कवर कर लेंगे वीडियो। में समझ नहीं आई कि कितनी मैं खुद ही से बातें कर करके कहाँ तक ले गया हूँ। चलें ठीक है, देखते हैं फिर। अब ये कौन हिम्मत करता है पूरी वीडियो देखने की। कुछ रह गया हो तो बता दीजिएगा, अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।